चीनी की कड़वी लगने लगी, अवाम मुनाफाखोरों के हाथों लुटने लगे। चीनी का एक्स मिल रेट 120 रुपए, शहरी 150 रुपए किलो में खरीदने पर मजबूर। दुकानदार पुराने स्टॉक की आड़ में शहरियों को महंगी चीनी बेचने लगे। आपको अपडेट कर रहे इस खबर के हवाले से। मीठी चीनी की कड़वी लगने लगी है, अवाम मुनाफाखोरों के हाथों लुटने लगे। चीनी का एक्स मिल रेट 120 रुपए, शहरी 150 रुपए किलो में खरीदने पर मजबूर। दुकानदार पुराने स्टॉक की आड़ में शहरियों को महंगी चीनी बेच रहे हैं। फैसलाबाद में चीनी माफिया नडर हो गया, कीमतों को पर लग गए। चीनी का एक्समिल रेट 120, शहरी 150 रुपए किलो खरीदने पर मजबूर हैं। शुगर डीलर्स कहते हैं इंतजामिया और प्राइस कंट्रोल कमेटियों का कोई चेक नहीं। एक्समिल रेट के मुताबिक रिटेल में चीनी 130 रुपए किलो मिलनी चाहिए, मगर आवाम आज भी मुनाफाखोरों के हाथों लुट रही है। दिन ब दिन चीनी की जो महंगाई होती जा रही है, बंदा कहाँ जाए। पहले सुना था पेट्रोल महंगा होता जा रहा है, अब चीनी भी महंगी, आटा भी महंगा है, दालें महंगी है। बंदा क्या करे, अफोर्ड नहीं कर सकता, उसकी सैलरी इतनी नहीं है। बंदा कहाँ जाए, हुकूमत को चाहिए कोई इस पर नोटिस करे। जो दिन ब दिन चीनी के रेट्स में इजाफे हो रहे हैं, इससे जो आम आदमी है वो किधर जाए, क्योंकि चीनी एक ऐसी अशिया है, उसका इस्तेमाल जो है वो हर चीज़, हर मीठी डिश में होता है। दुकानदार पुराने स्टॉक की आड़ में शहरियों को महंगी चीनी बेच रहे हैं, जबकि इंतजामिया चीनी की कीमत पर काबू पाने में बुरी तरह नाकाम दिखाई देती है। शहरियों ने इंतजामिया से प्राइस कंट्रोल कमेटियों को मुतहर्रिक करने की अपील की है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ शहराज बाट, सिटी 41, फैसलाबाद। रेट लिस्टों में कीमत कम, मार्केटों में 2 गुना दाम। दुकानदारों की मनमानी और अरूज पर। फैसलाबाद डिवीजन में सब्जियों की कीमतों को पर लग गए। कम आमदनी वाले शहरियों की परेशानी मजीद बढ़ गई। आपको बता रहे हैं रेट लिस्टों में कीमत कम, मार्केटों में 2 गुना दाम। दुकानदार की मनमानी और अरूज पर। फैसलाबाद डिवीजन में सब्जियों की कीमतों को पर लग गए। कम आमदनी वाले शहरियों की परेशानी मजीद बढ़ गई। फैसलाबाद में महंगाई का राज बरकरार। मुर्गी 480 रुपए किलो, अंडे 333 रुपए दर्जन पर बराजमान है। आलू, सब्ज मिर्च 85, प्याज 145, मटर 195, अदरक 420 रुपए किलो मुकर्रर कर दी गई। बैंगन 50, गोभी 60, करेले 110, शिमला मिर्च 120 रुपए किलो बिकने लगे। फलों में सेब 260, नारियल 310, अंगूर 340, अनार 590 रुपए किलो हो गया। माल्टा 110, किन्नू 120, केला 120 रुपए दर्जन में दस्तयाब है। शहरी इंतजामिया पर फट पड़े। कारोबार है कोई नहीं, कि सब्जियां महंगियां, फ्रूट महंगे, हर चीज़ महंगी है गई है। घ्यो घी, आटा, दाल, चिकन वगैरह हर चीज़ महंगी है गई है। कोई चीज़ की समझ नहीं लगती। हुकूमत पता नहीं की कर रही है। गवर्नमेंट ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ कि कोई रिलीफ दवे आवाम। जंग में भी महंगाई का जिन बेकाबू। सब्जी फरोशों ने खुद साख्ता दाम मुकर्रर कर लिए। आलू 140, प्याज 130 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगे। दीगर सब्जियां भी गरीब की पहुंच से दूर। इंतजामिया गायब हो गई। टमाटर 160, मटर 200, भिंडी 300 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी। खीरे 60, लीमू 70, करेले 85 रुपए किलो मुकर्रर कर दिए गए। शहरियों ने इंतजामिया से खुद साख्ता महंगाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। बहुत सब्जी महंगी हो गई है। 200-400 कमाइंदा, 800 खर्चो है। बंदा बड़े जलील, अल्लाह चंगी करे। तोबा टेक्सिंग में सब्जियां और सब्ज मसाले महंगाई की जद में आ गए। टमाटर 88, आलू 88, प्याज 135, मटर 180 रुपए किलो में दस्तयाब हैं। लहसुन 600, अदरक 410, मूंगरे 170, सब्ज मिर्च 80 रुपए किलो मुकर्रर कर दी गई। शलजम 55, गाजर 65, गोभी 70 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी। शहरियों का हुकूमत से महंगाई पर काबू पाने का मुतालबा। इंतजामिया सरकारी निर्खनामे के मुताबिक अशिया की फरोख्त यकीनी बनाए। सस्ता प्रोटीन महंगा, ताहाल आवाम की पहुंच में ना आ सका। चिकन की कीमत में मामूली कमी, अंडे गुज़िश्ता रोज की कीमत पर बरकरार। खरीदारों के साथ छोटे दुकानदार भी परेशान। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से। सस्ता प्रोटीन महंगा, ताहाल आवाम की पहुंच में ना आ सका। चिकन की कीमत में मामूली कमी, अंडे गुज़िश्ता रोज की कीमत पर बरकरार। खरीदारों के साथ छोटे दुकानदार भी परेशान। मार्केट कमेटी फैसलाबाद की रेट लिस्ट के मुताबिक मुर्गी 480 रुपए किलो, अंडे 333 रुपए दर्जन पर बराजमान है। जंग में मुर्गी सस्ती, अंडों की कीमत मुस्तहकम। मुर्गी का गोश्त 478 रुपए किलो, अंडे 332 रुपए दर्जन में बिकने लगे। मार्केट कमेटी जंग के निर्खनामे के मुताबिक बोनलेस चिकन 630, जिंदा ब्रायलर 327 रुपए किलो मुकर्रर कर दिया गया। मछली का गोश्त 450 से 550 रुपए में किलो हो गया। तोबा टेक्सिंग में चिकन की कीमत का तयन कर दिया गया। चिकन 480 रुपए किलो पर बरकरार, बोनलेस 600 रुपए में फरोख्त होने लगा। अंडों की कीमत 329 रुपए फी दर्जन पर मुकर्रर की गई। चिन्योट में चिकन 8 रुपए सस्ता 480 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। ब्रायलर जिंदा 331 रुपए किलो हो गया। अंडे गुज़िश्ता रोज की कीमत पर बरकरार, 333 रुपए दर्जन मुकर्रर किए गए। शहरी कहते हैं इंतजामिया पोल्ट्री माफिया को लगाम डालने में बुरी तरह नाकाम हो गई है। अंडों और चिकन की कीमत में मजीद कमी की जाए।
प्रॉपर्टी टैक्स नादहिंदगान महकमा एक्साइज के रेडार पर फैसलाबाद में 1 लाख से ज्यादा डिफॉल्टर्स और नादहिंदगान को नोटिस। रवां और गुज़िश्ता माली साल के वाजिबात की अदम अदायगी पर नोटिस भेजे गए। अदम अदायगी की जायदादों पर सील होंगी। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से। प्रॉपर्टी टैक्स नादहिंदगान महकमा एक्साइज के रेडार पर आ गए हैं। फैसलाबाद में 1 लाख से ज्यादा डिफॉल्टर्स और नादहिंदगान को नोटिस जारी कर दिए गए। रवां और गुज़िश्ता माली साल के वाजिबात की अदम अदायगी पर नोटिस भेजे गए। अदम अदायगी पर जायदादें सील होंगी। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन प्रॉपर्टी टैक्स नादहिंदगान से वसूलियों के लिए मुतहरिक हो गया। फैसलाबाद में 1 लाख से जायद डिफॉल्टर्स को नोटिस जारी कर दिए। एक्साइज हुक्काम कहते हैं रवां और गुज़िश्ता माली साल के वाजिबात की अदम अदायगी पर नोटिस भेजे गए हैं। टैक्स दहिंदगान को पहली सेमाही के इख्तिताम तक टैक्स अदायगी पे रिलीफ दिया जाता है, जबकि अदम अदायगी पर हर महीने जुर्माने में इजाफा किया जाता है। एक्साइज हुक्काम कहते हैं टैक्स अदा न करने वालों को एक तरफ जुर्मानों का सामना करना पड़ेगा तो दूसरी जानिब रवां माह उनकी जायदादें भी सील कर दी जाएंगी। महकमा एक्साइज हुक्काम ने बड़े डिफॉल्टर्स के खिलाफ मुकदमात का इंदराज कराने का भी इंतहा दिया है। बकाया जात समेत रवां माली साल के टैक्स की वसूली यकीनी बनाई जाएगी। कैमरामैन वहीद महमूद के हमरा उमैर अजमत, सिटी 41, फैसलाबाद। ईंटों के भट्टों की सेल्स टैक्स में कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन का मामला। एफबीआर रजिस्ट्रेशन के बावजूद भट्टा मालिकान से सेल्स टैक्स वसूल करने में नाकाम हो गई। दूसरी जानिब सेल्स टैक्स कवानीन के तहत शुगर मिलों में ड्यूटी देने वाले मुलाजमीन को ट्रैवलिंग अलाउंस देने का फैसला कर लिया गया है। आपको बता रहे हैं ईंटों के भट्टों की सेल्स टैक्स में कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन का मामला। एफबीआर रजिस्ट्रेशन के बावजूद भट्टा मालिकान से सेल्स टैक्स वसूल न कर सका। दूसरी जानिब सेल्स टैक्स कवानीन के तहत शुगर मिलों में ड्यूटी देने वाले मुलाजमीन को ट्रैवलिंग अलाउंस देने का फैसला कर लिया गया। ईंटों के भट्टों की सेल्स टैक्स में कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन के समरात सामने ना आ सके। एफबीआर रजिस्ट्रेशन के बावजूद भट्टा मालिकान से सेल्स टैक्स वसूल ना कर सका। रवां माली साल 120 भट्टों की सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन की गई थी। ईंटों के भट्टों पर माहाना 12,000 रुपए तक फिक्स सेल्स टैक्स लागू है। एफबीआर हुक्काम के मुताबिक नादहिंदगान भट्टा मालिकान को नोटिस भिजवाए जा रहे हैं। अदम तामील पर नादहिंदगान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। दूसरी जानिब एफबीआर के शुगर मिलों में तैनात अफसरान और मुलाजमीन को डेली अलाउंस नहीं मिलेगा। शुगर मिलों में ड्यूटी देने वाले मुलाजमीन को सिर्फ ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जाएगा। ये फैसला सेल्स टैक्स कवानीन के सेक्शन 40B के तहत किया गया। सेक्रेटरी HR मोहम्मद शकील अब्बासी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वफाकी टैक्स मोहतसिब ने एफबीआर को मुलाजमीन के अलाउंस का मसला हल करने की हिदायत की थी। सेल्स टैक्स चोरी रोकने के लिए शुगर मिलों समेत दीगर पैदावारी यूनिट्स में एफबीआर की जानिब से ऑडिटर्स और दीगर मुलाजमीन की ड्यूटियां लगाई जाती हैं। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के हमरा उमैर अजमत, सिटी 41, फैसलाबाद। रिक्शा मोटरसाइकिल बंद हुआ तो हजारों अफराद बेरोजगार मुसाफिर ख्वार होंगे। पंजाब हुकूमत की मोटरसाइकिल रिक्शों पर पाबंदी। फैसलाबाद में पासपान रिक्शा और टैक्सी ड्राइवर्स यूनियन का पाबंदी के खिलाफ इजलास। रिक्शा ड्राइवर्स ने हुकूमती पाबंदी मुस्तरद कर दी। आपको बता रहे हैं रिक्शा मोटरसाइकिल बंद हुआ तो हजारों अफराद बेरोजगार मुसाफिर ख्वार होंगे। पंजाब हुकूमत की मोटरसाइकिल रिक्शों पर पाबंदी। फैसलाबाद में पासपान रिक्शा और टैक्सी ड्राइवर्स यूनियन का पाबंदी के खिलाफ इजलास। रिक्शा ड्राइवर्स ने हुकूमती पाबंदी मुस्तरद कर दी। फैसलाबाद में मोटरसाइकिल रिक्शा पर हुकूमती पाबंदी के खिलाफ पासबान रिक्शा टैक्सी ड्राइवर यूनियन का इजलास हुआ। मरकजी सेक्रेटरी जनरल मियां इजाज ने इजलास की सदारत की। रिक्शा ड्राइवर्स की कसीर तादाद शरीक हुकूमती पाबंदी मुस्तरद कर दी। मरकजी सेक्रेटरी जनरल मियां इजाज अहमद का कहना था कि मोटरसाइकिल रिक्शों की रजिस्ट्रेशन के हुकूमती फैसले का खैर मकदम, मगर इनकी बंदिश का फैसला मुस्तरद करते हैं। ये वो रिक्शा है जो पहाड़ियों की चोटियों को सर करते हुए और मैदानी इलाकों के अंदर दौड़ते हुए आवाम को सस्ती और तेज सवारी जो है वो मुहैया कर रहा है, उसको बंद करने की जो है वो अहकामात जो है वो हमारे हुकूमत ने सादर फरमा दिए हैं। हम इसको मुस्तरद करते हैं। मियां इजाज ने मजीद कहा कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन रिक्शा मोटरसाइकिल बंद नहीं करेंगे। रिक्शा मोटरसाइकिल बंद होने से हजारों अफराद का रोजगार छिन जाएगा। मुसाफिर भी बसों के इंतजार में ख्वार हो जाएंगे। हम चाहते हैं कि हमारे साथ बैठें, हमें बताएं कि जो नया रिक्शा ये देना चाह रहे हैं उसके क्या फ़वायद हैं, और ये जो रिक्शा हमारे लोग पहले चला रहे हैं जो हज़ारों की तादाद लाखों की तादाद के अंदर है, इसके क्या नुकसानात हैं। तो हम इनके साथ बैठने के लिए तैयार हैं। अगर ये ज़बरदस्ती लाठी गोली वाली सरकार बन के इन्होंने ज़बरदस्ती इनको बंद करने की कोशिश की तो फिर हम हर सतह पे मज़ाहमत करेंगे।
رکشہ ڈرائیورز کا کہنا تھا اگر زور زبردستی سے من مانے فیصلوں پر عمل درآمد کرانے کی کوشش کی گئی تو پنجاب بھر کے ہر چوک اور چوراہوں میں احتجاجی مظاہرے کریں گے۔ کیمرامین محمد عثمان تاج کے ساتھ مریم رضا، سٹی 41 فیصل آباد۔ سرد موسم میں فیصل آباد کا سیاسی ماحول سرگرم، الیکشن کی آمد کے ساتھ ہی سیاسی جماعتیں متحرک۔ الیکشن کمیشن 15 دسمبر تک انتخابی شیڈیول جاری کرے گا، جس کے بعد سیاسی سرگرمیوں میں اضافہ دیکھنے کو ملے گا۔ آپ کو بتا رہے ہیں سرد موسم میں فیصل آباد کا سیاسی ماحول گرم ہو گیا، الیکشن کی آمد کے ساتھ ہی سیاسی جماعتیں متحرک۔ الیکشن کمیشن 15 دسمبر تک انتخابی شیڈیول جاری کرے گا، جس کے بعد سیاسی سرگرمیوں میں اضافہ دیکھنے کو ملے گا۔ الیکشن کی آمد ملک کی سیاسی ماحول روز بروز دلچسپ ہونے لگا۔ الیکشن کمیشن 15 دسمبر تک انتخابی شیڈول جاری کرے گا۔ سیاسی جماعتیں متحرک، مسلم لیگ نون اور جماعت اسلامی نے انتخابات کی تیاریاں شروع کر دی۔ رہنما جماعت اسلامی میاں طاہر ایوب کہتے ہیں الیکشن کے حوالے سے افواہوں کا خاتمہ ضروری ہے۔ الیکشن کا شیڈول جاری ہونے کے بعد کام بہتر ہو جائے گا، سیاسی سرگرمیوں میں اضافہ دیکھنے کو ملے گا۔ توقع ہے فروری میں انتقال اقتدار ہو جائے گا۔ چونکہ آئین کے اندر 90 دن کے الیکشن کی ڈیٹ دی گئی ہے صوبائی اور قومی اسمبلی کی، اور جماعت اسلامی کا پہلے دن سے مطالبہ تھا کہ آئین کی پاسداری کی جائے اور 90 ڈیز کے اندر الیکشن کروائے جائیں، لیکن بہرحال 90 ڈیز کے اندر الیکشن نہیں ہو سکے۔ اب الیکشن کی ڈیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کی مداخلت سے 8 فروری مقرر کر دی گئی ہے، اور 30 نومبر کو قومی اور صوبائی اسمبلی کی جو حلقہ بندیاں تھیں اس کی بھی حتمی لسٹ آ گئی ہے، اور توقع یہ کی جا رہی ہے کہ 15 دسمبر تک انشاءاللہ تعالی جو ہے الیکشن شیڈول کا اعلان ہو جائے گا۔ الیکشن میں کیا نتائج سامنے آتے ہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، تاہم سیاسی سرگرمیاں بڑھنے سے معیشت پر مثبت اثرات مرتب ہونے لگے ہیں۔ کیمرامین شہزیب کے ساتھ عبدالرحمان، سٹی 41 فیصل آباد۔ بھوانا سمندری میں آگ لگنے کے واقعات، ریسکیو اور فائر بریگیڈ ٹیمیں بروقت نہ پہنچ سکیں۔ شہریوں نے اپنی مدد آپ کے تحت آگ بجھائی، آگ لگنے سے قیمتی سامان جل کر راکھ ہو گیا، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں بھوانا اور سمندری میں آگ لگنے کے واقعات، ریسکیو اور فائر بریگیڈ ٹیمیں بروقت نہ پہنچ سکیں۔ شہریوں نے اپنی مدد آپ کے تحت آگ بجھائی، آگ لگنے سے قیمتی سامان جل کر راکھ، کوئی جانی نقصان نہیں۔ امین پور بنگلہ تھانہ سندل بار کی حدود میں گیس سلنڈر پھٹنے سے آگ بھڑک اٹھی، شہریوں نے اپنی مدد آپ کے تحت آگ بجھائی۔ 1 گھنٹے بعد بھی فائر بریگیڈ کی ٹیم موقع پر نہ پہنچی۔ آگ لگنے سے ارد گرد کی دکانیں، ٹھیلے، ریڑیاں اور دیگر سٹالز جل کر خاکستر، 2 موٹر سائیکلیں، قیمتی سامان بھی جل کر راکھ ہو گیا۔ دوسری جانب سمندری کے علاقے چک 477 کوٹا میں شارٹ سرکٹ سے گھر میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا۔ آگ لگنے سے 8 لاکھ مالیت کا سامان جل کر خاکستر ہو گیا۔ شہریوں نے آگ پر اپنی مدد آپ کے تحت قابو پایا، ریسکیو تاخیر سے پہنچی۔ متاثرین کے مطابق آگ لگنے سے کپڑے، بیڈ اور دیگر سامان جل کر راکھ ہو گیا۔ گوجرا کی مرکزی عیدگاہ انتظامی نااہلی کی نظر، عرصہ دراز تک مرکزی اجتماعات، سیاسی جلسوں کا مسکن خستہ حالی کا شکار۔ مہلکہ گھروں نے عیدگاہ کی جگہ پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں حافظ فرحان علی۔ گوجرا کی سب سے بڑی عیدگاہ انتظامی نااہلی کی نظر ہو گئی۔ عرصہ دراز تک مرکزی اجتماعات، سیاسی جلسوں کا مسکن خستہ حالی کا شکار ہو گیا۔ سابق ایکسن بلڈنگ رانا دستگیر کی کاوشیں بھی بے سود رہیں۔ رانا دستگیر کہتے ہیں کہ ڈپٹی کمشنر محسن رشید کو عیدگاہ کی حالت زار کا معائنہ کرایا، مگر سرکاری احکامات محض باتوں تک محدود رہے۔ میرا بچپن یہیں گزرا ہے، جب چھوٹے ہوتے تھے تو یہ ایک پارک کی صورت تھا، اس میں پھلدار پھولدار پودے ہوتے تھے، مینٹیننس ہوتی تھی، پانی لگتا تھا۔ اب تو کوئی ویرانی سی ویرانی ہے، یہ تو عیدگاہ اس کو کم کہنا چاہیے، اس کو کوئی ویرانہ کا نام رکھتے ہیں۔ انتظامیہ کے عدم توجہ کے باعث عیدگاہ میں بنا وضو خانہ اجڑ گیا، کچرے کے ڈھیر لگ گئے، سبزہ زار بھی جنگل میں تبدیل ہو گیا، ہر طرف جھاڑیاں اگ گئیں۔ نشیوں نے عیدگاہ کو مستقل ٹھکانہ بنا لیا، ملحقہ گھروں نے عیدگاہ کی جگہ پر قبضہ کرنا بھی شروع کر دیا۔ عیدگاہ دوبارہ عیدگاہ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਈਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਇੱਥੇ ਪਾਰਕ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਦੇ ਇੱਥੇ ਵੀਰਾਨਾ ਹੈ। شہریوں نے حکام والا سے عیدگاہ کی بحالی، دیکھ بھال اور شجر کاری کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین راشد انوار کے ہمراہ حافظ فرحان علی، سٹی 41 گوجرا۔ فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی جانب سے تنخواہوں کا مسئلہ سنگین ہو گیا۔ ایف ڈبلیو ایم سی کی 68 کروڑ 10 لاکھ روپے کی سپلیمنٹری گرانٹ کے لیے محکمہ خزانہ کو درخواست دے دی گئی۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر نے مسئلہ جلد حل کرنے کے لیے کوششیں تیز کر دی ہیں۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر رؤف احمد کہتے ہیں کہ فنڈز کے لیے سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کی منظوری ہو چکی ہے، معاملہ فائنانس ڈپارٹمنٹ میں ہے۔ ڈیلی ویجز ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے سے کمپنی کو 2 کروڑ روپے ماہانہ اضافی فنڈز کی ضرورت ہے۔
फैसलाबाद में खस्ता हाल पोल्स की तब्दीली का मंसूबा ठप, कहीं पोल्स टूट गए तो कहीं पर लाइट्स ही मौजूद नहीं। शहरियों को रात को सफर करने में मुश्किलात का सामना, नाखुशगवार वाकयात का खतरा बढ़ गया। रिपोर्ट कर रहे हैं अवैस अली। फैसलाबाद में फेस्को के खस्ता हाल पुल्स की तब्दीली के दावे महज बातों तक ही महदूद रहे। जमुना रोड, शेखुपुरा रोड, नारवाला रोड, सरगोदा रोड समेत शहर की अहम शाहराहों पर खस्ता हाल पुल्स ताहाल मौजूद। शहरियों को रात को सफर करने में मुश्किलात का सामना है। नाखुशगवार वाकयात का खतरा बढ़ गया। शहरी फेस्को पर बरस पड़े। शहरियों का कहना था कि बोसीदा पुल्स हादसा का बायस बन रहे हैं। 12 मरतबा फेस्को हुकाम को आगाह किया गया मगर कोई नोटिस नहीं लिया गया। फेस्को होश के नाखन ले और पुराने पुल्स की तब्दीली यकीनी बनाए। ਜਿਹੜੇ ਪੋਲ ਨੇ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਕਸ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਸ਼ ਹੈਗਾ ਆਵਾਮ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇਹ ਗਿਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰਨ, ਆਣ ਕੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਾਪ ਨੇ ਤੇ ਮਕਸਦ ਡਿੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ किसी टाइम भी है। खस्ताहाल पोल्स पर लाइट्स ना होने और सड़कें अंधेरे में डूबी होने के सबब चोरी और डकैती की वारदातों में भी इजाफा हो रहा है। सन्नती शहर के आम शाहराहों पर खस्ताहाल पोल्स की मौजूदगी फेस्को की नाअहली का सबूत। कैमरामैन मोहम्मद अरफान के साथ अवैस अली, सिटी 41, फैसलाबाद।